कुशवाहा जी में त्याग की भावना नहीं है। और त्याग क्या करते हैं कि अपने ही पद को इस्तीफा दे देते हैं। मोहन भागवत किस जाति के लोग हैं? मोहन भागवत के पार्टी में रह करके जनसुराज पार्टी पर जात का आरोप लगाना, उनको समाज माफ नहीं करेगी। तो एनडीए की हैसियत कहाँ है? आप एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अभी तक 4 एमएलए को टिकट देती है, 4, एक बार 5 दिया था। इसलिए कुशवाहा समाज इस बार पूरे बिहार में जनसुराज पार्टी के साथ रहेगी, क्योंकि यहां रहने से जमात मिलेगा। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। चुनाव में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है। अब अगर बात करें एक तरफ एनडीए गठबंधन की, तो लगातार जातीय समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब महागठबंधन भी अब एमवाई समीकरण के साथ साथ के समीकरण भी जोड़ने में लगी हुई है। अब इस बीच अगर जनसुराज की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज को लेकर के जनसुराज भी इस बार बहुत ज्यादा मुखर है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष कुशवाहा जी, प्रदेश संगठन महासचिव हैं। पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर क्या इस बार जनसुराज की तैयारियां हैं, उसको लेकर के अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार की अगर राजनीति की बात करें, बिना जातीय समीकरण की कोई भी राजनीति कर नहीं पाते हैं। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा सबका कहना है। सब कहता है, लेकिन ये जनसुराज का ये मानना नहीं है। बट सामाजिक समीकरण का ख्याल तो करना पड़ेगा किसी भी पार्टी के लिए। तो जनसुराज पार्टी भी सामाजिक समीकरण का ख्याल करके चुनाव में आ रही है। और हम लोगों ने पहले ही, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है कि हम पूरे बिहार में ओबीसी को जो है 70 जो ईबीसी के लोग होते हैं उसमें सब चुनाव लड़ाएंगे, हम महिलाओं को भी 40 लड़ाएंगे। तो इस तरह का समीकरण तो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं। लेकिन बट यहाँ जाति को ध्यान में रख करके ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जनसुराज पार्टी पूरे सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए और बिहार को बदहाली से निकालने का, गरीबी से निकालने का और पलायन रोकने का हम लोगों ने जो सूत्र बनाया है, उसको लेकर के हम लोग पूरा कैंपेन कर रहे हैं। ये जनसुराज पार्टी का इस बार मुद्दा होगा। लेकिन सर अगर देखा जाए तो इस बार लगातार लव कुश का जो समीकरण है वो हमेशा से एनडीए के साथ है। यानी कहे तो जदयू के कोर वोटर माने जाते थे लव और कुश समाज। अब जो है 2024 में आरजेडी या फिर कहें तो महागठबंधन की तरफ से एक प्रयोग किया गया कुशवाहा समाज को कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी करने की, और वो प्रयोग जो है सफल भी होते हुए हमें दिखा। शाहाबाद के क्षेत्रों में काफी एनडीए को नुकसान भी पहुंचा। अब सर आप भी उसी समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जनसुराज कुशवाहा समाज के लिए क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, ये प्रयोग उन्होंने किया, लेकिन इसको हम बहुत सफल नहीं मानते हैं। बट उन्होंने जो 5 टिकट आप इशारा कर रहे हैं उन्होंने दिया था, एक सफलता उनको मिल गई थी। वो भी सफलता कई कारणों से मिल गई थी। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के यादव कुशवाहा समाज को आज भी याद है। उन्होंने कहा था 1999 के लोकसभा चुनाव में, जब चुनाव समाप्त हुई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बढ़त आई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी जात को खेती करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए जी। तो ये आज भी वो समाज भुलाया नहीं है। इसलिए कुशवाहा समाज महागठबंधन को वोट कर दे ऐसा नहीं है, चाहे वो कितना भी अपना उपाय कर ले, उसमें वो सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, कुछ समय पहले की बात है, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, आप उनके साथ भी थे, लेकिन अब उनका साथ छोड़कर आप जनसुराज पार्टी में सम्मिलित हुए। मुख्य कारण क्या था सर? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़े कदावर नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो पुराने उपेंद्र कुशवाहा थे, आज वो बदल गए। क्योंकि पहले जो उनके अंदर था, शिक्षा के प्रति उनके बड़ी रुचि रहती थी, सामाजिक समीकरण का ख्याल भी वो करते थे। एक उम्मीद के साथ हम लोग उनके साथ जुड़े थे। वह उम्मीद तब फेल कर गई कि जब एक बिहार विधान परिषद में जाने की बात हो गई, तो वो खुद चले गए। एक तो अपने पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में करना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने कर लिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बिहार विधान परिषद का सीट इनके सामने रख दिया और उसमें ही फंस गए, उस जाल में फंस गए। तो इससे ये कुशवाहा समाज में तो ये मैसेज बहुत खराब गया, लेकिन बाकी जमात में भी ये मैसेज बहुत खराब गया कि भाई ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसा कर सकते हैं, एक एमएलसी का सीट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा कि आपको कैबिनेट मंत्री का ओथ लेना है, इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि हम मंत्री थोड़े बनने के लिए आए। तो भैया आप मंत्री नहीं बनिएगा तो एमएलसी क्यों बन गए?
अगर आप किसी कार्यकर्ता को लाए रहते तो एक बड़ा मैसेज आता और उस समय कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी ये किसी कुशवाहा समाज को दिला सकते थे। और फिर जनता दल यूनाइटेड से अलग हो गए और उस पद को भी इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये एक बड़ा चीज हासिल हुआ था, लेकिन उसको गंवा दिया अपने सिर्फ एमएलसी बन करके, और फिर मंत्री नहीं बनेंगे, फिर रिजाइन करके राष्ट्रीय लोक मोर्चा का उन्होंने गठन किया। यहाँ भी ठीक था, हम लोग यहाँ भी जब वो काम करने लगे तो 3 लोकसभा हम लोगों से कहे थे कि 3 लोकसभा हमको एनडीए के लोग देगा, लेकिन इनको नहीं मिला। लेकिन लास्ट में एक पद दिया तो उस दिन इनको नकार देना चाहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने तो कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, 3 सीट मिला, 3 कार्यकर्ता को उन्होंने लड़ा दिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी में त्याग की भावना नहीं है, और त्याग क्या करते हैं कि अपने ही पद को इस्तीफा दे देते हैं। और मैं नहीं कहता है लोग कि नाखून कटा के शहीद होना, तो ये हरदम अपने को इस्तीफा दे के समाज के बड़ा नेता साबित करते हैं कि हम तो राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, हम तो बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया, हम तो भारत सरकार के मंत्री से इस्तीफा दे दिया। तो भैया आप इस्तीफा देने के लिए समाज आपको थोड़े बनाती है, आप किसी वर्कर को बनाइए, तब आप लीडर बनिए ना। जैसे हमारे जनसुराज पार्टी में प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हमको पद नहीं चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनना था तो हम लोगों ने कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर लीजिए। इन्होंने कहा कभी संभव नहीं है। ये जनसुराज पार्टी जो है बनाई गई है 1 करोड़ लोगों का भरोसा से, 1 करोड़ लोगों ने बनाया है। हम तो पहले भी सूत्रधार थे, देश में 12 मुख्यमंत्री बनाए, देश के प्रधानमंत्री बनाए, तो हम आज भी रणनीतिकार हैं, कल भी रणनीतिकार थे, आगे भी हम रणनीतिकार रहेंगे। यानी हम फिर जनसुराज पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं, जनसुराज पार्टी की सरकार बने, इसके लिए प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम रहे हैं। तो ये जहां सवाल है, तो कुशवाहा समाज तो छोड़ दीजिए, बिहार की जितनी भी समाज है, जितनी भी जाति है, जितने भी धर्म के लोग हैं, इसी बात को लेके एक उम्मीद जगह है जनसुराज पार्टी के तरफ, क्योंकि इनके अंदर तो कोई लोभ नहीं है। ये तो आज भी कह रहे हैं कि हम सूत्रधार हैं, हम जनसुराज पार्टी की सरकार बनाने के लिए बिहार में घूम रहे हैं, न कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं। इनका सीधा फंडा है। लेकिन उन लोगों के जो है दाग लग गया कि ये कुर्सी के लिए ये लोग काम करते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जी से कुशवाहा समाज को एकत्र नहीं कर पा रहे हैं या वो अपना सीट राज्यसभा को बचाने के लिए आप देख रहे हैं कई काम कर रहे हैं। ये परसिमन का खेल खेल रहे हैं। सारी पार्टियां लगी है कि बिहार को गरीबी से निकाला जाए, हम लोग कह रहे हैं कि बिहार को बदहाली से निकाला जाए। आप जो है क्या कहना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि परसिमन के लिए हो, यानी परसिमन वगैरह कोई मुद्दा नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी तरह बिहार भर के कुशवाहा समाज के जो नौजवान हैं उसको बरगला करके, टिकट का लोभ दे करके सब जमीन बेच बेच के पास लेके आ रहा है। सैकड़ों कुशवाहा का जमीन इन्होंने बेचवा दिया, सब भिखमंगा हो गया, लड़ने लायक नहीं रह जाता। अरे कितना कुशवाहा का बिक गया, ये तो लाइन लगा हुआ है। इनके यहाँ कोई अड़ता है क्या? इनके यहाँ कोई कुशवाहा नहीं है, इसलिए कुशवाहा वगैरह की बात नहीं रह गया। सब जाति इस बार टूट गया। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का लोग सबसे ज्यादा ब्राह्मण शब्द को प्रशांत किशोर जी के खिलाफ में बोल रहा है। तो पूरा बिहार देख रही है। मोहन भागवत किस जाति के लोग हैं? मोहन भागवत के पार्टी में रह करके जनसुराज पार्टी पर जात का आरोप लगाना, उनको समाज माफ नहीं करेगी। कुशवाहा समाज को ये लोग तो इतना गिरा दिया है कि बाकी जात में कुशवाहा समाज की स्थिति यह हो गई है कि कुशवाहा का जैसे बात चलता है तो नजरअंदाज करके दूसरी जात देख रही है। अरे ऐसा छोड़ो ना, कुशवाहा तो ये जात पात करेगा। लालटेन वाला को टिकट मिल जाए तो लालटेन को वोट देगा, भाजपा से टिकट मिल जाए तो भाजपा को वोट देगा। यानी कुशवाहा समाज के जो लोग हैं काफी भोले भाले होते हैं। बिल्कुल, ये लोग बदनाम किया। सम्राट चौधरी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, आलोक मेहता हो, इसलिए ठिकादारी इस बार नहीं चलने वाली है। मात्र एक नेता प्रशांत किशोर जी आए हैं जी, बिना लोभ के, बिना लालच के जनसुराज पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं। इसलिए जनसुराज पार्टी में कुशवाहा समाज तो आएगा ही, लेकिन सभी जाति के लोग जो बिहार को गरीबी से निकालना चाहता है, बिहार को बदहाली से निकालना चाहता है, मजदूरों को पलायन को रोक करके बिहार के अंदर रोजगार देना चाहता है, वैसे लोग जनसुराज पार्टी में आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है
कि मेरे समाज के साथ दूसरे जाति और धर्म के लोगों के साथ साथ कुशवाहा इस बार पीछे नहीं रहेगी, हम उम्मीद कर रहे हैं। और जहां तक बिहार में एडजस्टमेंट की सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा सपना में भी नहीं सोचे होंगे कि जनसुराज से कितना कुशवाहा उम्मीदवार होगा, जहां सब जात का उम्मीदवार होगा। मैं बता दे रहा हूं, एनडीए से निश्चित रूप से ज्यादा उम्मीदवार कुशवाहा का आपको जनसुराज पार्टी में आएगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेकिंग चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आंकड़े थोड़ा सा अगर आप स्पष्ट कर दें, जैसे कि आप तो अब जनसुराज पार्टी में जुड़ चुके हैं, आपके साथ साथ और भी कितने कुशवाहा के बड़े चेहरे जो हैं अब जनसुराज में जुड़ने जाएंगे? अरे एक से एक चेहरा है यहाँ पर है। हमारे यहाँ 50 उम्मीदवार अभी आज के डेट में है जो कुशवाहा समाज से लड़ना चाहता है, बट सिलेक्शन कमेटी है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारी प्राथमिकता रहेगी, यानी प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है कि जितनी जिसकी संख्या है, जिसकी जितनी आबादी है, उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से तय किया जाएगा। तो एनडीए की हैसियत कहाँ है? आप एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अभी तक 4 एमएलए को टिकट देती है, 4, एक बार 5 दिया था। भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा समाज को एक भी सांसद नहीं बना आजादी के बाद से। 1952 से लोकसभा का चुनाव हो रहा है। डिप्टी सीएम तो बनाया गया। भैया डिप्टी सीएम बनाए तो लोकसभा में कुशवाहा को नहीं जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा लोकसभा में नहीं भेजता है तो राज्यसभा में नहीं भेजना चाहिए? ये सब लोग हिंदू मुसलमान करके ये लोग ठगने का काम किया। अब कुशवाहा समाज ठगाएगी नहीं, इसलिए कुशवाहा समाज को जमात की पॉलिटिक्स में जाने के लिए जनसुराज है। और जनसुराज में सब लोग इसलिए आएगा, ये सिर्फ एमएलए और एमपी का सवाल नहीं है। लोकल बॉडी का जब चुनाव होता है, आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का चुनाव होता है, उसमें मास लेवल पर कुशवाहा हार रहा है। लेकिन जनसुराज एक पार्टी ऐसी है, हम लोग पंचायत चुनाव भी लड़ने वाले हैं, वार्ड सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष तक हम लोग प्रत्याशी घोषित करके लड़ेंगे। इसलिए कुशवाहा समाज इस बार पूरे बिहार में जनसुराज पार्टी के साथ रहेगी, क्योंकि यहाँ रहने से जमात मिलेगा। यानी अब कुशवाहा समाज जो है अब जग चुकी है। बिल्कुल जग चुकी है, नहीं जगेगा तो फिर छूट जाइएगा, ये रह जाइएगा, ये भाजपा वाला ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के फेरा में पड़ जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक है, वो उसका तत्व है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहिएगा तो मोहन भागवत का माला फेरना होगा। जनसुराज में नहीं है, जनसुराज में प्रशांत किशोर जी सूत्रधार हैं। यहाँ किसी एक जाति का वर्चस्व नहीं है, यहाँ सभी जाति का लोग हैं। आप देख लीजिए, मैं कुशवाहा समाज से हूँ, हमारे पार्टी के दलित समाज से प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम बिहार के संगठन महासचिव कुशवाहा समाज से हैं, हमारे राजपूत समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या चाहते हैं? मैं एक महत्वपूर्ण पद पर यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कि हम कुशवाहा समाज के हैं। इस बार लेकिन महागठबंधन की बात करें तो इस बार तेजस्वी यादव ने भी अच्छे खासे टिकट देने की बात भी कह रहे हैं कुशवाहा समाज को। देखिए, वो टिकट दे करके लुभावना दे रहे हैं, उनका टिकट का कोई लाभ नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। तो कुशवाहा समाज को टिकट दे करके कुशवाहा नहीं समझ रहा है कि हमको जो है सिर्फ टिकट दे करके बेच देगा। मुख्यमंत्री तो आप बनिएगा, आप मुख्यमंत्री घोषणा कर दीजिए ना, मुख्यमंत्री से तो बाहर नहीं निकलिएगा। तो इसलिए इस बार हमारा समाज जमात की पॉलिटिक्स करेगा, जात की पॉलिटिक्स की प्राथमिकता कुशवाहा समाज इस बार नहीं देगा। और हम भी पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, एक राउंड पूरे बिहार घूम करके आए हैं, दूसरी यात्रा भी हमारी होने जा रही है। और दूसरा यात्रा पूरा होते होते हमने कहा था शुरू में, जब 5000 की सभा प्रशांत किशोर जी को हो रही थी, हमने कहा था एक राउंड घूम के आएंगे, आपकी सभा 10,000 से ऊपर होगी, 15 से 20,000 की सभा हो रही है। दूसरी राउंड करके हम आएंगे, प्रशांत की सभा में 50-50 हजार की भीड़ होगी। ये सुभाष कुशवाहा बोल रहा है, ये हमारी संगठन होगी। हम संगठन को इतनी ताकतवर बनाने के पक्षधर हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को दिल जीतूंगा। और भारतीय जनता पार्टी तो जन्म में नहीं सोचेगी। दूसरी चीज बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन महामंत्री कहां से आया है? आप महाराष्ट्र लाए हैं आपको विनोद तावड़े को, तो विनोद तावड़े और सुभाष कुशवाहा यहाँ महामंत्री है। फैसला कर लेंगे इस बार हम पूरे बिहार में कि विनोद तावड़े को कितना ज्ञान है राजनीति का, ये सुभाष कुशवाहा के पाले पड़े हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी में हम भी रहे लंबे काल तक, उनके एक एक बिंदु को मैं जानता हूं। होश खराब कर देंगे विनोद तावड़े जी का संगठन और सुभाष कुशवाहा का संगठन। फैसला हो जाएगा इस बार चुनाव में,
2025 में जन सुराज की सरकार बनेगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बिहार को कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा कि आपने सुना, साफ तौर पर इन्होंने खुला चैलेंज कर दिया है कि जो संगठन है जन सुराज का काफी ज्यादा मजबूत होने वाला है, क्योंकि सिर्फ इसमें जन सुराज में कोई एक समाज की बात नहीं किया जाता है, यहाँ पे सभी समाज को एक बराबर हक देने की बात है और कहीं ना कहीं यहाँ मुद्दों की राजनीति की जाती है, जात पात की नहीं। क्या कुछ कह रहे थे सुभाष कुशवाहा जी, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।